श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जय माता दी। सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता की हाज़िरी ज़रूर लगाएं ताकि आप सबकी हाज़िरी माता रानी तक ज़रूर पहुंच जाए। कहते हैं कि नवरात्रि में माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आती हैं और सबको जो जो मांगता है उसको वो दे देती हैं। तो नवरात्रि के कुछ विशेष उपाय करने से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपका विवाह बहुत समय से नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न हो जाए, तो इस बार एक ऐसा आसान सा आपको मैं उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आम के पत्ते से आप आसान सा उपाय करके आसानी से अपने विवाह के योग आपके एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी आपका विवाह संपन्न हो जाता है। तो ऐसा कौन सा उपाय है जो आपको करना है? ये माता पिता या बच्चे कोई भी कर सकता है। नवरात्रि में इस उपाय को ज़रूर करें। नवरात्रि के पंचमी वाले दिन यानी कि 13 अप्रैल के दिन आपको ये आम के पत्ते का उपाय जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपका विवाह संपन्न हो जाता है। और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, इसके बिल्कुल भी मत करिए। प्रॉपरली उपाय को सुनिए और फिर प्रॉपरली उसी उपाय को करिए। ध्यान से करेंगे तो आपका उपाय ज़रूर सिद्ध होगा और आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। अगर आप अधूरा सुनेंगे या फिर ठीक से नहीं सुनेंगे और कोई भी गलती हो जाएगी तो फिर वो उपाय काम नहीं करेगा। तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इसको ध्यान से ज़रूर सुनिए। नवरात्रि में पंचमी के दिन आपको ये उपाय करना है। इसको करने से लड़का या लड़की कोई भी इस उपाय को कर सकता है और उसको करने से आपके विवाह योग बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आप कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर आपकी कुंडली में शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मांगलिक दोष है, विष दोष है, बंधन दोष है या किसी भी तरीके का कोई भी दोष है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपकी कुंडली में क्या दोष है और क्या नहीं है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को कर सकता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए फिर बताती हूँ आपको आसान सा उपाय, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी कुंडली देख करके आपकी परेशानियों को दूर करती हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और साथ में वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, जेमेटोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर कोई भी मुझसे बात करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए आगे बताती हूँ आपको आसान सा उपाय। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से और मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो बस अब आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। 13 अप्रैल के दिन नवरात्रि का जो पंचमी का दिन है, उस दिन आपको सुबह सुबह नहा करके मॉर्निंग में रेडी हो जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ये काम कर लेते हैं तो एक तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई देखता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस समय मंदिर में जाते हैं या बहुत कम लोग उठते हैं। तो आप एक दिन इतने उपाय किए हैं, इतनी मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, तो अपनी मुश्किलों को बदलने के लिए एक दिन तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ ही सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य बहुत जल्दी सफल होता है। सारे देवी देवता इस समय आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही खास होता है। और साथ में अगर आप वैसे तो आप किसी भी समय इस उपाय को कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। अगर सुबह नहीं कर पाए हैं तो प्रदोष काल के समय आप इस उपाय को कर लीजिए। आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको लेना है एक आम का पत्ता। आम का पत्ता ले लीजिए, उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद उसको गंगा जल से धो लीजिए और फिर 2 कटोरी ले लीजिए। 2 कटोरियाँ लेनी है और फिर 1 कटोरी में आपको कुमकुम डालना है। थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिए और 1 कटोरी में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और फिर 2 कटोरी और ले लीजिए। आप चाहे तो मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। उसमें थोड़े से चावल डालिए, उसमें पीले रंग से उसको रंग दीजिए जब सूख जाएंगे अच्छे से, और 1 को कुमकुम से रंग दीजिए चावल को। 2 अलग अलग चावल चाहिए हमें, एक हल्दी वाले और एक कुमकुम से रंगे हुए। ये सारी चीज़ें आपने तैयार कर ली हैं, एक प्लेट में रख लीजिए ताकि आप कुछ भूल ना जाए।
इसके बाद अपने घर के मंदिर में आप चले जाइए, अपने घर के मंदिर में माता रानी की जोत जला लीजिए। नवरात्रि चल रहे हैं, आप लोग जोत वैसे भी जला रहे होंगे, तो सुबह सुबह या शाम को या जब भी आप करते हैं इसको, उस समय देसी घी के दिए की एक जोत अपने घर पर जला दीजिए। श्री गणेशाय नमः बोल करके, गणपति जी का ध्यान करके, माता रानी का ध्यान करिए। फिर आप जो भी माता रानी की पूजा करते हैं नवरात्रि में, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या चालीसा पढ़ते हैं, आरती करते हैं, जिस भी तरह से आप जो करना चाहते हैं उसको कर लीजिए। उसके बाद उनसे प्रार्थना करिए कि मैं ये उपाय को करने जा रही हूँ, उसको संपन्न करें। मेरा विवाह बहुत समय से संपन्न नहीं हो पा रहा है, उसको संपन्न करवा दें। या आपका मनचाहा कोई जीवन साथी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी आपके दिल में है वो प्रार्थना आप माता रानी को बोल दीजिए। और फिर उस आम के पत्ते पर ऊपर की तरफ बनाइए, आप 2 स्वास्तिक बना लीजिए। एक कुमकुम का स्वास्तिक बना लीजिए और एक हल्दी का स्वास्तिक बना लीजिए। एक ही पत्ते पर एक कुमकुम का और एक हल्दी का स्वास्तिक बनाने के बाद जो कुमकुम का स्वास्तिक था उस पर हल्दी के चावल डाल दीजिए, और जो हल्दी से स्वास्तिक बनाया था उस पर कुमकुम के चावल डाल दीजिए। इतना करना है आपको। और फिर अगर आप खुद ही इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने हाथ में इसको रख करके अच्छे से प्रार्थना कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। अगर पेरेंट्स इस उपाय को कर रहे हैं तो वो, अगर उनके बच्चे उनके साथ ही रहते हैं तो उनके हाथ से छुआ दें, और अगर नहीं रहते हैं तो फिर आप खुद ही इस उपाय को कर लीजिए, उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए। और इसके बाद इसको ले जाइए अपने साथ, कोई पीला कपड़ा या लाल कपड़े में इसको अच्छे से बांध दीजिए। पीले या लाल कपड़े में इसको बांध लीजिए। और आप थोड़ा सा कलश में तांबे का, कॉपर का लोटा ले लीजिए जिससे हम जल चढ़ाते हैं, और उसमें जल भर लीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए। और उसके बाद वो लोटा ले जाइए, नीम के पेड़ के पास चले जाइए। कहते हैं कि नीम के पेड़ पे 9 माताएं जो होती हैं उनका वास होता है। नवरात्रि में नीम के पेड़ पर वो वास करती हैं। तो ले जाकर के नीम के पेड़ पर इस जल को वहीं पर चढ़ा दीजिए। और ये जो पत्ता है आम का आपने बनाया है, उस पत्ते को आप ले जाकर के नीम के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और वहीं पर खड़े होकर के 2 मिनट अपनी प्रार्थना को बोल दीजिए। आपकी शादी विवाह में जो भी परेशानियां आ रही हैं, या आपके बच्चों की शादी विवाह में जो कष्ट परेशानियां आ रही हैं, उसको बोल दीजिए। और बस चुपचाप वहाँ से सीधे अपने घर चले जाइए। ना आपको रास्ते में किसी से बात करनी है, कोशिश करिए कि कोई ना मिले, आपको किसी से बात ना करनी पड़े, और चुपचाप अपने घर चले जाइए। बाई चांस कोई सामने पढ़ ही गया है और बात कर रहा है तो उसके लिए कोई वहम मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, और चुपचाप घर चले आइए। इस उपाय को करिए। ऐसा करने से आपका विवाह जो बहुत समय से संपन्न नहीं हो पा रहा है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर हो जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इस उपाय को करने के बाद कैसे एक्सपीरियंस हुए, वो मेरे संग ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शेयर करेंगे और किसी परेशान इंसान को आपका ये वीडियो अगर आपने शेयर किया और उसे मिला तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। तो शेयर करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें, और प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।